आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस खबर से करेंगे जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है और यह खबर है ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। इस बार भारत की 2 फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड मिला है, जिनमें पहला अवार्ड उस नाटू नाटू गाने को मिला है जो मशहूर तेलुगु फिल्म RRR का गाना है, और दूसरा अवार्ड एक शॉर्ट फिल्म को मिला है जो तमिल भाषा में है और इस शॉर्ट फिल्म का नाम है द एलिफेंट विस्परर्स। आज हम आपको वो 5 पॉइंट्स बताएंगे जिससे आप ये बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने के बावजूद भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों नहीं मिलते। और आज जब 2 पुरस्कार मिल गए हैं तो हम ऐसे उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे आज दिवाली का दिन हो। और आज बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स सुपरहिट फिल्म RRR की टीम को बधाइयां तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन यह पुरस्कार बॉलीवुड के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है। और वो सीख ये है कि जब तक बॉलीवुड रीमेक और रीमिक्स के चक्कर में पड़ा रहेगा तब तक उनकी फिल्में थोड़ा बहुत पैसा जरूर कमा लेंगी, लेकिन इज्जत तभी मिलेगी जब वो भी मौलिक कहानियों पर फिल्म बनाएंगे, यानी ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे। इसलिए आज का विश्लेषण आप सब के लिए बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि आप सब फिल्में तो देखते ही हैं। अब आप टीवी पर भी देखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी फिल्में देखते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी थिएटर में जाकर फिल्में देखते हैं। इसलिए ये जो आज का विश्लेषण है ये आपके मनोरंजन से जुड़ा हुआ है और आपके लिए भी इसमें बहुत सीख छिपी हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आज का दिन भारतीय सिनेमा के लिए अभूतपूर्व और ऐतिहासिक क्यों है। आपने ऑस्कर अवार्ड्स का नाम तो जरूर सुना ही होगा, क्योंकि हमारे देश में अक्सर जब लोगों को थिएटर पर कोई फिल्म बहुत पसंद आ जाती है तो वो यही कहते हैं कि वाह क्या शानदार फिल्म बनाई है और इसे तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। तो आज हमारे देश को अलग अलग श्रेणी में यही 2 अवार्ड्स मिले हैं, और गर्व करने वाली बात यह है कि इससे पहले इतिहास में कभी भी पूर्ण रूप से भारत में बनी और भारत के ही किसी प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित कोई भी फिल्म या गाने को यह अवार्ड नहीं मिला था। इसलिए यह पुरस्कार जीतना भारत के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक भी है और अभूतपूर्व भी है, और इससे आज हर भारतीय को जरूर गर्वान्वित महसूस करना चाहिए। तो अगर आप फिल्में देखते हैं, अगर आप भी थिएटर पर जाते हैं, फिल्मों में आप फिल्मों का शौक रखते हैं, तो आज का विश्लेषण आपके लिए है। ऑस्कर अवार्ड्स को आधिकारिक रूप से एकेडमी अवार्ड्स कहा जाता है और यह दुनिया का सबसे मशहूर, सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। हर फिल्म मेकर का और हर कलाकार का यह सपना होता है कि एक दिन उसे ऑस्कर अवार्ड मिले। आप ये समझ लीजिए कि ये फिल्मों में ओलंपिक के गोल्ड मेडल जैसा है, और इसका लाइव प्रसारण दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में होता है। और इस बार के 95वें एकेडमी अवार्ड्स में भारत को 2 पुरस्कार मिले हैं। जैसा मैंने पहले आपको कहा, इन पुरस्कारों को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे भारत को ओलंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल मिल गए हो। इनमें पहला अवार्ड सुपरहिट फिल्म RRR के मशहूर गाने नाटू नाटू को मिला है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस गाने ने यह पुरस्कार बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में जीता है। और इस गाने की खूबसूरती यह है कि इसमें अभिनेता रामचरण और NT रामाराव जूनियर अपने डांस के जरिए अंग्रेजों को चुनौती देते हैं और अंग्रेजों को हरा भी देते हैं। और इस गाने के म्यूजिक कंपोजर हैं MM केरावानी, और ये गाना लिखा है गीतकार चंद्र बोस ने। इसलिए आप सबकी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से इस टीम को बहुत बहुत बधाई। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पूरी दुनिया आज उन्हें बधाई दे रही है, पुरस्कार दे रही है। और यह गाना वाकई में इतना अच्छा था, योग्य है, पूरी योग्यता रखता है कि इसे ऑस्कर अवार्ड मिलना ही चाहिए था। वैसे जब कोई गाना, उसका संगीत, उसके बोल और उसका अर्थ किसी दूसरे गाने से प्रेरित और प्रभावित ना हो, और वो किसी दूसरे गाने की नकल ना होकर मूल रूप से पूरी तरह वास्तविक और असली हो, तो ऐसे गाने को ओरिजिनल सॉन्ग माना जाता है, यानी मौलिक गाना माना जाता है। और इस श्रेणी में ऐसे गानों को ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, और यही इस गाने की सबसे बड़ी खूबी भी है, सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। और यहां पर आपके लिए 2 बातें और नोट करने वाली हैं। पहली बात यह कि इस गाने के बोल, इसका निर्देशन, इसका संगीत और इसे अपनी आवाज देने वाले गायक सभी भारतीय हैं, यानी सारी जो टीम है वो भारतीय कलाकारों की टीम है।
पूरी तरह 100% मेड इन इंडिया कंटेंट है और इस लिहाज से यह ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला देश का पहला गाना है, जिसे आप कह सकते हैं कि पहली बार पूरी तरह से मेड इन इंडिया कंटेंट ने ऑस्कर अवार्ड जीता है। दूसरी बात यह कि दक्षिण एशियाई देशों में भी इस श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाला अब यह पहला गाना बन गया है, ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का। दक्षिण एशियाई देशों का हमारा मतलब है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इस पूरे इलाके में पहली बार किसी गाने ने यह अवार्ड जीता है। दूसरा ऑस्कर अवार्ड भारत की एक डॉक्यूमेंट्री को मिला है जिसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स और यह अवार्ड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में मिला है। और आप यह भी कह सकते हैं कि द एलिफेंट विस्परर्स भारत की पहली ऐसी स्वदेशी फिल्म है जिसने यह पुरस्कार जीता है, यानी पहली पूरी तरह से मेड इन इंडिया फिल्म है जिसने पुरस्कार जीता है। और इन दोनों अवार्ड्स में 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन 5 बातों में ही इस खबर का पूरा सार है, इस खबर का पूरा विश्लेषण और इन पुरस्कारों का पूरा सार आपके लिए छिपा हुआ है। तो ये पुरस्कार मिले हैं, क्यों मिले हैं, कहां मिले हैं, ये सब तो आपने सब जगह देख लिया होगा, लेकिन आज हम आपको इन पुरस्कारों का एक बिल्कुल अलग तरह का विश्लेषण दिखाएंगे। पहली बात तो यह है कि इन दोनों में से एक भी फिल्म बॉलीवुड की नहीं है, यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक भी फिल्म नहीं है, बल्कि ये दोनों ही फिल्में दक्षिण भारत की हैं, साउथ इंडिया की हैं। दूसरी बात यह कि इन दोनों ही फिल्मों में भारत की संस्कृति को दर्शाया गया है और ये फिल्में भारतीय संस्कृति को लेकर शर्मिंदगी का भाव पैदा नहीं करती बल्कि गर्व का भाव पैदा करती हैं। इन फिल्मों में यह दिखाया गया है कि कैसे भारत की संस्कृति, उसका इतिहास, उसकी क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय संस्कृति, उसकी विरासत पूरी दुनिया से अलग भी है और पूरी दुनिया से अद्भुत है, जबकि आपने देखा होगा बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में ऐसा नहीं दिखाया जाता है। तीसरी बात यह है कि ये दोनों ही फिल्में क्रिएटिव होने के साथ साथ 100% ओरिजिनल यानी असली है और इनमें विदेशी फिल्मों से कोई सीन या कोई धुन कॉपी नहीं की गई है। और असल में ये दोनों अवार्ड्स रीमेक बनाने वाले बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। चौथी बात यह है कि ये फिल्में क्षेत्रीय भाषाओं में बनी है। RRR जो फिल्म है ये तेलुगु भाषा की फिल्म है और जिस नाटू नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड मिला है वो भी तेलुगु भाषा में ही है। और द एलिफेंट विस्परर्स फिल्म तमिल भाषा में बनी है जिसे हिंदी में डब किया गया, यानी एक फिल्म तमिल है, एक तेलुगु है और बाद में इन्हें डब करके इनके जो डब्ड वर्जन्स थे हिंदी में और दूसरी भाषाओं में, अंग्रेजी में, उन्हें फिर बाद में रिलीज किया गया। पांचवी बात यह है कि यह पुरस्कार बॉलीवुड के उन बड़े बड़े स्टार्स के लिए बहुत बड़ा सबक है जो काम तो हिंदी फिल्मों में करते हैं लेकिन जब शूटिंग पर जाते हैं, सेट पर जब जाते हैं तो बातें अंग्रेजी में ही करते हैं। फिल्म बनाने का पूरा जो भाषा होती है वो अंग्रेजी की ही होती है, स्क्रिप्ट भी उन्हें अंग्रेजी में ही चाहिए होती है और अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए वो इंटरव्यू भी अंग्रेजी भाषा में ही देना चाहते हैं। तो ये पुरस्कार बॉलीवुड के ऐसे कलाकारों के लिए शायद एक तमाचे की तरह है जो काम तो हिंदी फिल्मों में करते हैं लेकिन सोचते अंग्रेजी में है। आज जब अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर के मशहूर डॉल्बी थिएटर में फिल्म RRR के नाटू नाटू गाने और भारत की शॉर्ट फिल्म को यह अवार्ड दिया गया तो इस दौरान पूरा हॉल तालियों के शोर से गूंज रहा था। इसलिए आप इन अभूतपूर्व तस्वीरों को देखिए जो आपका सीना भी आज गर्व से चौड़ा कर देगी।